छत्तीसगढ़ में सिर्फ आगामी कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और चुनाव को लेकर के हम लोगों से बातचीत करने के लिए हम आ पहुंचे राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर। ये वही राजधानी है जो आज युवा अवस्था में है। 2000 बनने के बाद आज 23वां वर्ष मना रहा है और इसी के चलते ये राजधानी जो है युवा अवस्था में है। और इसी राजधानी रायपुर में हम बात करने के लिए वीआईपी न्यूज़ का एक खास कार्यक्रम हमार वोटर, जिसमें हम अपने वोटरों के मन के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, उनके मन को खंगालेंगे और जानेंगे कि आम जनता ने 15 साल तक बीजेपी के कामों को देखा और हाल ही में वर्तमान सरकार कांग्रेस के 5 साल के कामों को देखा। किस तरीके से उनके कामों से आम जनता प्रभावित है, किस तरीके से उनके मुख्यमंत्री का काम है, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं। लोगों के मन में जानेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनके मन में है और आने वाले चुनाव को वो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। विजय श्रीवास। हाल ही में जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का? ठीक है, काम तो ठीक है। आज तक ऑटो का चलान नहीं हुआ है। अच्छा। ठीक है, जब भाजपा सरकार आया था तो 20,000 चलान भी चढ़ता था। ठीक है, और कम भी होता था। अच्छा, कम भी होता है। हाँ, लेकिन अभी जब कांग्रेस की सरकार है तो आपका ये कहना है कि आप लोग का चालान नहीं काटा जा रहा है, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव को देखते हुए आप लोगों का मत इस समय क्या कहता है? क्योंकि आप एक वोटर है, वोट देने जाएंगे, तो आपका मत क्या कहते हैं? किसको सरकार बनाएंगे? क्या वही जो चालान काटेगा उसकी, या फिर जो चालान नहीं काट रहा उसको बनाएंगे? जो चलान नहीं काटेगा उसी को वोट जाएगा। अच्छा, तो कौन है वो ऐसा शख्स जो हम जानते कोई भी हो, कांग्रेस हो भाजपा। अगर कांग्रेस काटेगा वोट, हैं? हाँ। चलान काटेगा तो भाजपा नहीं देंगे। अगर कांग्रेस नहीं दे काटेगा तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, जो अच्छा काम करेगा उसी के ऊपर है। 5 साल हो गए ऑटो वाले को, ज़्यादा चलान नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कांग्रेस वाला अभी भी आ जाएगा, भाजपा भी आ जाएगा, तो उसको वैसे ही करेंगे कि इसलिए कोई किसी ऑटो वाले को परेशान नहीं करे, गरीब आदमी को। ठीक है, आप बताएंगे गरीब आदमी को परेशान ना करे वैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? हमको कांग्रेस सरकार ही चाहिए, क्योंकि अच्छा, 5 क्या क्या ऐसा लगता है कांग्रेस ही सरकार को क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसा कि 10 साल से चलाते हो गया। हाँ। वो पहले उसका बीजेपी का सरकार था ना, तो रोजाना की चलान होता था। एक दिन में 4-4 दिन चलान हो जाता था। कांग्रेस पूरा एकदम सर्टिफाइड, मतलब एकदम बढ़िया। क्या आप लोगों के लिए जो ऑटो चालक है, क्या उनके लिए बेहतर काम हुआ है कांग्रेस के कार्यकाल में? ऑटो के साथ में भी बढ़िया है और पब्लिक के साथ में भी बढ़िया है, बढ़िया एकदम बेस्ट है। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग आने वाले समय में जब चुनाव होने जा रहा है, देखा जाए तो बीजेपी भी पूरी तैयारी में है और कांग्रेस भी? बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस ही आएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बीजेपी? अगर बीजेपी आना होता तो रमन सिंह को ही आना होता। अच्छा, रमन सिंह को तो उनके ही आदमी गिरा के रखे। तो 15 साल तक रमन सिंह ने कार्य किया है ना? रमन सिंह बुरा नहीं है, बीजेपी बुरा है। अच्छा, बीजेपी पूरा। चलिए अगर ठीक है। बीजेपी अगर सही होता तो रमन सिंह अभी बैठा हुआ था कांग्रेस के, मतलब यहाँ पे सरकार में। अच्छा, ठीक है। तो अगर बात हो रही है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की, तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की बात यहाँ पर हो रही है, तो आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से क्या विकास कार्य हुआ है जैसा होना चाहिए था? विकास तो बहुत अच्छा हुआ। लॉकडाउन कुछ समय निकल गया, फिर भी जितना उसको समय मिला बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी खुशी तो हमको ये इस बात की है, जो गरीब आदमी का सपना था कि हमारे पैसा होता हम इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ाते, आज वो बच्चे खुशी से पढ़ रहे हैं। ये सभी भविष्य के बारे में बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने, बहुत बेहतरीन काम किया है। और हमारे लिए भी बहुत अच्छा काम। हम लोग पैसा मांगने मुख्यमंत्री के पास गए थे कि दिल्ली में जैसे केजरीवाल ने दिए 5,000 रुपये, तो हम लोग भी गए थे। तो मुख्यमंत्री कहना था कि पैसा इतना खाते में नहीं है, लेकिन आप लोग पेपर मत बनवाइए, कोई चालान नहीं होगा। तो हम लोग का कोई चालान नहीं, बहुत अच्छा हमारा 5 साल कटा, अब बहुत बेहतरीन कटा। और हमें उम्मीद है कि दोबारा कांग्रेस आएगी, क्योंकि हम जनता जो आती है बाहर से ना, उनसे हम सलाह लेते हैं कि कैसा क्या कौन अच्छा लगा, तो वो यही सलाह करते कांग्रेस बहुत अच्छा है। अच्छा, तो यानी कि आप लोगों के हिसाब से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आना निश्चित? जी जी, क्या 100%। आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि आने? हम तो क्या तय कर सकते, आपका मत मैं जानना चाहती हूँ। हम क्या है ना, जनता की राय लेते हैं। हम लोग जो बाहर से आते हैं ट्रेन में, बसों में ना, सवारी जो आती है ना, उनकी राय लेते हैं। उनकी राय के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जनता कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ही जी आएगी। जी जी। कह रहे हैं कि कांग्रेस ही आएगी, बीजेपी क्यों नहीं आएगी, आप बताएंगे? यहाँ के क्योंकि कांग्रेस का सत्ता इसलिए है कि कांग्रेस अपना किसानों भाई को देख रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेश बघेल जी, वो अपने किसान भाइयों को उठाने की ऊपर में चलने का, मतलब कांग्रेस की सरकार जो है गरीब लोगों को ऊंचे स्तर पर पहुँचाने, ऐसा आप- किसानों के हित में उनके हित में काम हुआ है। काम हुआ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा,
क्या किसानों के हित में काम हुआ तो कांग्रेस आएगी, ऐसा हाँ हम बीजेपी नहीं आएगी? नहीं नहीं। चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं हमारे साथ बात करेंगे। आप बताएंगे, आपका परिचय बता देंगे पहले तो। मेरा नाम अर्जुन देव है। अच्छा अर्जुन जी, आप बताएंगे, हाल ही में कांग्रेस की सरकार है, बात हो रही है बीजेपी और कांग्रेस की कि आने वाले समय में किसकी सरकार आ सकती है। आप अपने हिसाब से बताएंगे कि किस तरीके से विकास काम हुआ है और क्या लगता है इस तरीके के कार्यों को देख करके कौन आ सकता है वापस? देखिए मैडम, यहाँ पे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मेरे कहने का साफ मतलब है मैडम कि कोई आदमी अगर काम करता है तो सिर्फ अपने ही दम पे अगर वो उस चीज़ को कर रहा है तो काम अगर जो करता है, एक घर का मेंबर होता है ना बड़ा, मुखिया है ना, तो जो काम करता है उस हिसाब से वो जाना जाता है। तो जिसका जितना काम है वो अपना कर रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ का कानून व्यवस्था के लिए मैं बोलूँगा कि कानूनी व्यवस्था बहुत बेस्ट है, लेकिन रात के टाइम जैसे हर राज्य में सेफ फील करते हैं लोग, लेकिन यहाँ नहीं है। अभी 2 कांड आपने सुने होंगे, यहीं पे 2 लड़कियों का रक्षाबंधन में रेप हुआ। रक्षाबंधन के पावन दिन पर 2 लड़की, भाई बहनों का वो एक ऐसा त्योहार है जो बहुत पवित्र रिश्ता होता है। मैं ये चीज़ चाहूँगा कि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है थोड़ा सा टाइट हो, मतलब रात के टाइम। और जैसे जो आउटर में जगह पड़ते हैं, और देखिए हम लोग ऑटो चलाते हैं, हम लोग दिन में ही कहीं जाते हैं तो हमें 1 किलोमीटर बोल के 2-3 किलोमीटर अगर अंदर घुसा दिया गया तो उस रोड पे हमें रोड लाइट भी नहीं दिखती कि रात के टाइम हम अगर इधर आ गए तो क्या हाल होगा। तो हम लोग कभी कभार रात में वहाँ की सवारी भी मिलती है ना, तो हम सोचते हैं कि अरे यार दिन में वहाँ लाइट नहीं दिखता तो रात में तो अंधेरा होगा, तो जाना खतरे से खाली नहीं है, तो मना करते हैं हम लोग। तो इस वजह से वहाँ की जो 2 लड़कियों का रेप हुआ, और वहाँ की आपको पेट्रोलिंग करते हैं, अब हम देखते हैं आते जाते, हमने बहुत देखा है पेट्रोलिंग होती है, लेकिन जो होना होता है वो होता ही है, क्योंकि उसमें ये सुरक्षा व्यवस्था, क्या छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, मैं दिल से भी ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं है। हम जैसे हैंडीकैप्ड हूँ, मैं आपको बता दूँ कि हैंडीकैप्ड हूँ मैं, कमाने का जरिया एक ई रिक्शा ही है हमारा, ठीक है, खासकर महिलाओं के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से कानून व्यवस्था में भी थोड़ा सा ये प्रोवाइड करें कि ज़रूरतमंदों के लिए ही करें, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं रायपुर में कि पोल्यूशन भी बढ़ रहा है अब धीरे धीरे, और चोरी चकारी का मामला बढ़ रहा है, लूटपाट का, बच्चे चला रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा रोका जाए मेरे हिसाब से। तो अब बात हो रही है यहाँ पर अपराध की, हम कुछ लोग और हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानेंगे कि आप छत्तीसगढ़ को अपराध की स्थिति में कहाँ पर देख रहे हैं। क्या सच में छत्तीसगढ़ में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जैसा उन्होंने कहा? नहीं, अपराध तो है, बट कांग्रेस सरकार जो है अभी गुड है, बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा कर रहा है। मोदी क्या है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। बेरोजगार को कोई रोजगार नहीं है। तो कौन आएगा, कांग्रेस आएगा बीजेपी आएगा? कांग्रेस आएगा। सही है, कांग्रेस अच्छी है। क्यों ऐसा कि वो सही है और बीजेपी सही नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाए? बढ़िया, अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा है, मेरा ही 1 लाख रुपया बच गया। अच्छा, मतलब आपका 1 लाख रुपए बच गए? 50,000 रुपये। स्कूल मीडियम स्कूल खुलने से क्या बच्चों के जीवन में सही में एक नया बदलाव आया? बिल्कुल आया। क्या लगता है इस तरह के आने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस मन बना लिए, मतलब? पूरा। अच्छा, कांग्रेस आने? कांग्रेस। अच्छा ठीक है, आप बताएं। कांग्रेस से फायदा जरूर है। अच्छा, क्या क्या फायदा हुआ है कांग्रेस? फायदा हमारा पास सबसे पहले बिजली बिल हाफ है, हमारा 5 साल कागज कोई परेशान नहीं किया, हमको कांग्रेस से फायदा है। हाँ जी, कांग्रेस से फायदा हुआ? हमारे लिए कांग्रेस सही है। परेशान किया था हम कौन परेशान? राजेश मूरत बहुत परेशान किया था। हाँ, रोज आना पकड़ता था, और जब से चला गया है ना तो सही हो गया। हाँ, हम लोगों का आराम हो गया। मतलब कांग्रेस आएगा? कांग्रेस आई। बीजेपी हारी तो राजेश मूर्ति की वजह से हारी है। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि अब जैसे यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है ना, तो अगर केंद्र की मैं बात करूँ तो क्या लगता है पीएम मोदी वापस आएंगे? हाँ, पीएम मोदी वापस आएंगे। अच्छा, पीएम मोदी वापस आएंगे? वापस क्यों भाई, राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? नहीं आएंगे, पीएम मोदी आएंगे। मोदी जैसा दावा तो ऐसा किया जा रहा है कि काम कर रहा है, कोई नहीं काम कर सकता, कोई नहीं कर सकता मोदी जैसा काम कर रहा है, इसलिए मोदी ही आएगा। विकास कितना हुआ है? विकास बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आप लोग खुश हैं मतलब? हाँ, मोदी खुश है जी। वो भी आएगा? हाँ, मोदी आएगा। और आप लोग आने वाले समय में और क्या बेहतर देखना चाहते हैं? अच्छा पड़ेगा क्या, रोड अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। रोड भी बनवाएंगे। हाँ, अभी तो रायपुर में पूरा गड्ढा हो गया, छत्तीसगढ़ पूरा रायपुर रोड पूरा गड्ढा हो गया है। मोदी के बारे में कुछ कह रहे हैं?
मोदी रहेगा तो हर एक आदमी को काम कम पड़ेगा, रईसी कम होगा, गरीबी भी कम होगा, दोनों कम होगा। अगर राहुल गांधी आ गया तो गरीबी बढ़ जाएगा, ऐसा है? रहने के लिए तो मैं कांग्रेस हूँ, भाजपा को बाकी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो क्या चुनाव में कौन आ सकता है अभी, कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी ही आ सकता है। हाँ, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए होती है, गरीबों की सरकार है कांग्रेस सरकार। क्या कांग्रेस की सरकार ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है जी। तो मतलब आएगी कांग्रेस ही आएगी सर छत्तीसगढ़ में। और पूरे अगर भारत की बात बोलूँ तो पीएम मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। उसके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं वो गलत काम करते हैं। बाकी सांसद जैसे ऊपर से काम अच्छा हो रहा है, नीचे काम गलत हो रहा है बस। बाकी आप बताइए, आपका परिचय बता देंगे पहले। मैं जनार्दन यादव, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आज आप रहते छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में मैं पहली विजिट किया हूँ अभी, और कृषि विश्वविद्यालय में अपना पर्यावरण से संबंधित कार्य चल रहा है, तो उसी को मैं देखने के लिए विजिट करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस सरकार बहुत कुछ अच्छा की है। अपने यूपी से तुलना किए हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ही अच्छा है, और आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन जो है अभी बना है वो बहुत ही बेस्ट है, और अभी चुनाव हुआ था 7 राज्यों में, आप नतीजे देखी होंगी, तो बहुत ही अच्छा आ रहा है पक्ष में इंडिया के, और इंडिया गठबंधन की इस बार विजय होगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये आपने देखा कि हम इस समय राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर थे, और ये राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन का इस तरीके से कुछ माहौल था जहां पर लोग कांग्रेस के कार्यकाल से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और आने वाले इन लोगों की बातों को सुनकर के तो ये लगता है कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्योंकि इनका ये दावा भी है, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो है कार्य अच्छा हुआ, ऐसा इनका कहना है। तो ये थे हमारे आम जनता, रायपुर की आम जनता, जिन्होंने अपने मत को हमारे सामने रखा, और हमारा खास कार्यक्रम जो हम अपने वोटरों के लिए चला रहे हैं, और हमारे वोटरों का जो मत था वो सारी बातों को जो उनके मन में था, उनके मन के अंदर हमने झांकने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनका मन क्या कहता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसके सर पर ताज सजने वाला है। तो ये हमने जाना और आपने सुना भी। तो अगली बार फिर मिलेंगे हमारे वोटर खास कार्यक्रम में, एक अगले दौर में और भी लोगों के साथ बात करेंगे विकास की, लोगों के अधिकार की और जन जन के हित की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं आरती, रायपुर। नमस्कार।